हेलो प्यारे दर्शकों को शोभिन नाथ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जो आप सभी के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं क्योंकि मकाऊ के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें 2022-23 का जो न्यू रूल यानी कि बैकलॉग एंड ईयर लैग इसके बारे में बात करना है। और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोशन क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। और टॉप 5 अननोन फैक्ट्स आप लोगों को बताएंगे जो किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेगा। तो सुनते रहिए और बने रहिए शोमिनाथ यूट्यूब चैनल के साथ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम मिलता है, कोई गॉसिप या न्यूज़ नहीं। तो चलिए एक एक करते कुछ डाउट आप लोगों को पहले क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको कुछ प्रूफ्स दिखाएंगे। तो पहला वाला जो है बैकलॉग एंड ईयर लैग, ये दोनों जो टर्म है इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो कंफ्यूज मत होइए। बैकलॉग क्या है और ईयर लैग क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बैकलॉग जो है, ये बैकलॉग होता है कि किसी पेपर में अगर आप एग्ज़ाम ना दें यानी कि एब्सेंट है, या फिर एग्ज़ाम दिए और 100 मार्क्स में आप 40 स्कोर नहीं कर पाए तो फेल हो गए, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के, तो उसको बैकलॉग कहते हैं। ईयर लैग क्या होता है कि आप अगर एक सेमिस्टर में यानी कि फर्स्ट सेमिस्टर, सपोज आप फर्स्ट सेमिस्टर में है और फर्स्ट सेमिस्टर में आप सारा जो पेपर है उस पेपर में आप किसी भी पेपर में नहीं बैठे, और जो प्रैक्टिकल एंड सेशनल है उसमें भी नहीं बैठे, या फिर जितने सारे सीए है उस कोई भी सीए नहीं दिए, और इसके साथ आपका अटेंडेंस जो है वो 75% से बिलो है, तो फिर का आपका ईयर लैग लग जाए। क्योंकि ये जो ईयर लैग ये बहुत कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि ईयर लैग कौन कौन से जो जगह है वहाँ पे नहीं होता। एक तो है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यानी कि सपोज़ आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपका 5 पेपर है, 3 साल का कोर्स है। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो ऑड सेमेस्टर कहलाता है उसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसमें आप 5 पेपर जो है उसमें से चारों पेपर का एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर तीनों पेपर के एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर 2 पेपर के एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन आप जो प्रैक्टिकल या सेशनल जो पेपर हैं उसमें बैठे नहीं हैं, या तो फिर आपने जो सीए है कोई भी सीए नहीं दिए हैं, तो आपका ईयर लैग हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देते हैं यानी कि समझ लीजिए कि आप जो प्रैक्टिकल एंड सेशनल हैं जिसको हम कहते हैं, प्रैक्टिकल को पीसीए और सेशनल जो है उसको सेशनली कहते हैं, और सीए कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होता है उसमें आप सभी में बैठे हैं या फिर एक मिस कर दिए लेकिन बाकी तीनों में बैठे हैं, एंड पीसीए दिए हैं, सेशनल एग्ज़ाम भी दिए हैं जो प्रैक्टिकल के साथ साथ साथ, तो आपका जो 75% अटेंडेंस है तो आपका ये अलग नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई भी पेपर में बैठे नहीं तो भी आपका जो ईयर लैग जो होता है उसमें अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल देते हैं या सेशनल देते हैं, ठीक है, और जो सीएज हैं वो देते हैं, तो आपका जो ईयर लैग होगा इसका चांस कम है। लेकिन एक पेपर में भी आप नहीं बैठे तो ईयर लैग होगा। लेकिन अगर आप 5 पेपर के अंदर एक पेपर दिए हैं और बाकी जितने सारे ये प्रैक्टिकल सेशनल जितने सारे थे उस वो सब दिए हैं, और सीएफ ये सब कुछ दिए हैं, 75% अटेंडेंस है, तो वो आपके ईयर लैग होने का चांस ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप अगर कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं करते यानी कि आप सीए नहीं दिए, ठीक है, एक दो दे दिया, आपका 75% अटेंडेंस नहीं है, और अगर आप एक भी जो थियोरेटिकल पेपर है उसमें नहीं बैठे, या फिर आप प्रैक्टिकल सेशनल कंप्लीटली मिस कर गए, तो आपके ईयर लैग होना लाजमी है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो बात यहाँ पे है कि बैकलॉग जितने सारे स्पेसिफिक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उसने पूछे हैं कि बैकलॉग होने से क्या ईयर लैग हो जाएगा। नहीं, बैकलॉग होने से कोई ईयर लैग नहीं होता। तो अभी
बैकलॉग क्या है ये मैंने बता दिया। अभी इसके साथ और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जो बैकलॉग पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, आप सपोज़ आपका 4 पेपर में बैकलॉग आ गया 5 के अंदर, तो फिर ये जो 4 पेपर का बैकलॉग है, ये पेपर आप थर्ड सेमेस्टर में जाके दे सकते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में जाके क्लियर कर सकते हैं। और आप अगला जो सेमेस्टर में उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल या सेशनल पेपर मिस करते हैं, उसमें फेल करते हैं या फिर नहीं देते, तो फिर आपका ये अलग हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिए। ठीक है? तो इवन सेमेस्टर के साथ ऑथ सेमेस्टर का बैकलॉग, ये भी एक क्वेश्चन आपने किए हैं, होता है कि नहीं? नहीं। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो वो थर्ड में जाके दे सकते हैं, फिफ्थ में जाके दे सकते हैं। लेकिन हाँ, फाइनल सेमेस्टर में आप जब होते हैं सिक्स सेमेस्टर में, तब अगर आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर में बैकलॉग होता है, उसके साथ अगर आपका सिक्स सेमेस्टर में भी बैकलॉग आता है, ठीक है, तो सिक्स सेमेस्टर में बैकलॉग देने के बाद आपका फिफ्थ सेमेस्टर का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है अभी, उसके लिए एक स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है, और उसमें जाके आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसका भी बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो जाता है और एक हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट भी निकल जाता है। तो एक्चुअल जो एग्ज़ाम पास किए उसके साथ उसका कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, 2 ढाई महीने का अंतर होता है। तो ये गया आपका जो बैकलॉग और ईयरलैग का नया रूल वो वाला। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रूल है वो मैं आपको कहना चाहूँगा। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल इसमें कहा गया है लास्ट में, बहुत छोटा है लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। ये मकाउट का ही नोटिस है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि पिछले जो था, यानी कि पहले जो था 2020 के पहले या फिर स्टार्ट किए थे जब, तब एक रूल था कि ये जो बीटेक बी आग बी फार्म, ये जो इतने सारे स्ट्रीम्स थे, उन लोगों का मिनिमम 6 जो डीजीपीए, पहले डीजीपीए देता था, अभी सीजीपीए दे रहा है पिछले साल से। लेकिन जो डीजीपीए भी दे रहा है उसके साथ सीजीपीए भी दे रहा है। तो जो तब डीजीपीए जो था, वो डीजीपीए आपका एक्चुअली ये जो ये 4 साल का जो बीटेक बी फार्म बी आग उन लोगों का 6 होना चाहिए था, वरना ये अलग हो जाता था। और जो अंडर ग्रेड जो 3 इयर्स कोर्स पढ़ते थे, उन लोगों के लिए मिनिमम 5.4 होना चाहिए था, वरना ये अलग होता था। अभी वो रूल एबोलिश्ड हो गया है। वहाँ पे आप लोग जैसे मैंने कहा कि 5 पेपर में, 4 पेपर में भी आपका बैकलॉग आता है, तो भी आपका ये अलग नहीं हो रहा है, आप जा रहे हैं बशर्ते आप प्रैक्टिकल, सेशनल और बाकी सीए पीसीए बाकी और अटेंडेंस कंप्लीट किए हैं। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। अगर और भी कोई क्वेश्चन सवाल आपके मन में उमड़ रहा है तो ज़रूर पूछिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।